जनरल बाजवा ने इमरान खान को इक़्तिदार पर बिठाया, कोशिश की कि इमरान के जरिए पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन नाकामी हुई। इमरान खान मुसलसल मसनद पर बिठाने वालों पर ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान जैसा मुनाफिक और मोहसिन कुछ नहीं देखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई के मंसूबे की इफ्ताही तकरीब से खिताब, कहा कि PTI की हुकूमत ने IMF के साथ किया गया मुआहदा तोड़ा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचाया, दोस्त ममालिक को नाराज़ किया और CPEC का जनाजा निकाल दिया। IMF की टीम 2-3 रोज़ में पाकिस्तान आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी मालियाती इदारों को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। गुर्बत की वजह से लोगों पर मजीद टैक्स नहीं लगा सकते, अमीरों पर टैक्स लगाएंगे। IMF की MD को नवे जायजे के लिए वक्त भिजवाने का कहा है ताकि किस्त मिल सके। MDI IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मुश्किल को समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की MDI IMF को जिनेवा में आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। ओहदा बचाएं या इत्तेहाद, वज़ीर आला पंजाब के लिए सूरत हाल दुश्वार, असम्बली की तहलील में ताख़ीर। इमरान खान की परवेज़ इलाही को वार्निंग, 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ना लिया, अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं। असम्बली की तहलील में ताख़ीर पर पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़े दे सकते हैं। इमरान खान का परवेज़ इलाही को 2 टोक पैगाम, वज़ीर आला पंजाब से PTI मुखालिफ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इमरान खान जहां गलत होते हैं उन्हें कह देता हूं। इमरान खान मेरी बात का बुरा नहीं मानते क्योंकि वो बाद में दुरुस्त साबित हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का गुजरात में तकरीब से खिताब, कहा कि सारे डॉलर नून लीग वाले बाहर ले जाते हैं और वापसी में साखदार वापस लेकर आते हैं। कहा कि शहबाज शरीफ ने ज़िंदगी में बहुत झूठ बोले, झूठ बोलने में शहबाज शरीफ का नाम गिनीज़ बुक में शामिल है। परवेज़ इलाही चाहते हैं कि दोनों मुखालिफ धड़ों में अपनी जगह बनाए रखें, ऐसा मुमकिन नहीं। मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित कमर ज़मान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आइन का तकाजा है कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना चाहिए। इमरान खान के किए गए मुआहदों पर अमल ना करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह की मुलाकात, पंजाब हुकूमत के हवाले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, ताउन का यकीन दिलाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि काफ लीग के साथ मसाइल थे और अभी भी हैं, लेकिन वोट इमरान खान की अमानत है, जिसे कहेंगे देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुत्तहदा धड़ों को मिलाने का मिशन, MKM पाकिस्तान और हकीकी के सरबराहान से मुलाकात। आफाक अहमद ने साथ बैठने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होने की शर्त रख दी। गवर्नर सिंध ने कहा कि लोगों को जोड़ने के मिशन पर हूँ, तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ। कन्वीनर मुत्तहदा से मुलाकात में और स्टेक होल्डर्स से मशावरत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। किसी को हल्का बंदियों पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे, हम हल्का बंदियाँ नहीं कर सकते। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जीतेगी। इतवार को बिलावल हाउस से स्टार गेट तक रैली निकालने का ऐलान। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटर लिस्टों से मुताल्लिक़ समात, इलेक्शन कमीशन ने MKM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। 2 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया गया। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए पुरानी वोटर लिस्ट का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के लिए वर्किंग मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक आला सतह का रूसी वफ्द 18 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की आमद पर दोनों ममालिक में मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि मुआहदे की मालूमात पब्लिक नहीं की जाएंगी। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि रूस बाकी दुनिया के बराबर या कुछ ज़ायद रियायत पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। ड्यूटी कीमत में बचत से सरमायाकारी करेंगे।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद ड्रॉ। 319 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 304 रन बना सकी। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 82 रन पर 5 विकेटें खो चुकी थी। सरफराज अहमद की शानदार इनिंग्स ने डूबती नाव को सहारा दिया। 118 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से बचाया। 2 मैचेस की सीरीज भी बेनतीजा रही। सरफराज 4 साल बाद टीम में वापसी। सरफराज का नाकदीन को बल्ले से मुंह तोड़ जवाब। न्यूजीलैंड के खिलाफ चारों इनिंग्स में शानदार बल्लेबाजी, 350 और 100 किए। सरफराज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 335 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। दहशतगर्द और शरपसंद अनासर किसी कीमत पर पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा इजलास में आज़म। हिदायत की दहशतगर्दी की लहर के तदारुक के लिए वफाकी और सूबाई इदारे ताउन बढ़ाएं। इदारों के माबैन ताउन से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ISI के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में इज़हार हमदर्दी। शहीद नवीद सादिक को हिलाल शुजात और शहीद इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सितारा शुजात देने का ऐलान। कहा कि पूरी कौम को शहोदा पर फ़ख्र है। हमारे शहोदा ने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ दी। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए समरी सदर को भिजवा दी। सदर ने ताहाल मुश्तरका इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मुश्तरका इजलास में इस्लामाबाद लोकल बॉडी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। सदर ने बिल दस्तखत किए बगैर वापस भिजवाया था। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद बिल सदर के पास दोबारा भेजा जाएगा। 10 दिन में सदर के दस्तखत न करने की सूरत में बिल अज खुद एक्ट बन जाएगा। चीफ जस्टिस इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दें। सूबाई वज़रा का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। राजा बशारत ने कहा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के सिवा पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि इमरान खान को गोली लगी। राना सनाउल्लाह अपने इस अहमकाना बयान पर फौरी मुस्ताफ़ी हों। मियाँ महमूद रशीद ने कहा कि मुलजिम नवीद की मनसूबाबंदी करके इस्तेमाल किया गया। हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। मियाँ असलम इकबाल बोले कि मुल्क के मकबूल लीडर पर हमले का मुकदमा नहीं दर्ज किया रहा। इदारे ताउन नहीं कर रहे। कराची के इलाके कस्बा मियांवाली कॉलोनी में घर में आतिशज़दगी, 3 बच्चे झुलस कर जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 5 से 7 साल के दरमियान है। पुलिस ने वाक़या तहकीकात शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ जनीवा में गले के ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि मरियम नवाज का दुआओं और नेक तमन्नाओं के लिए अवाम और कारकुनों से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज FIA में पेश। रमज़ान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स पर जवाब जमा करवा दिया। सुलेमान शहबाज के खिलाफ इमरान हुकूमत में FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। केस 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। सिंध हाई कोर्ट में कराची की लड़की के मुबैना अगवा का केस। बच्ची का अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान। अदालत ने बच्ची को आर्जी तौर पर वालिदैन के साथ भेजने की हिदायत कर दी। वालिदैन को लड़की को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। केस ख़त्म होने तक वालिदैन बच्ची को बैरून मुल्क नहीं ले जा पाएंगे। 10 लाख रुपये ज़र ज़मानत जमा करवाने की भी हिदायत कर दी। बच्ची की मुस्तकिल हवालगी का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगा।
रिश्तेदारों के खिलाफ बगावत को रुखसाने का केस। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखिर। एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेशी। शहबाज गिल एम्बुलेंस में ही लेट गए, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। गरीब मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल। आटे की आसमान से बातें करती कीमतों से अवाम परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तवील कतारें। लाहौर में चक्की आटे की फ़ी किलो कीमत 145 रुपये तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में रातों रात फ़ी किलो 15 रुपये इजाफा। कराची में 2 रोज़ के दौरान आटे की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने पैस्को से 3 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की महकमा खुराक को अगले माह से गंदम की खरीदारी की तैयारियों की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि वक्त पर गंदम खरीदने से टारगेट पूरा होगा। बसों की खरीदारी के लिए 1.7 अरब रुपये भी मंजूर। पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें खरीदी जाएंगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग से जख्मी नौजवान चल बसा। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 2 तलबा में झगड़ा हुआ था। आज एक तालिब इल्म क्लैशनकोफ लाया और फायरिंग करके फरार हो गया। एक बच्चा भी जख्मी, मुलजिम की तलाश जारी।